इजराइल गाजा में बच्चों की जानबूझ के हत्या कर रहा है। यह आरोप यूएनएचआरसी के एक विशेष आयोग, जिसकी अध्यक्षता भारतीय के.एस. मुरलीधर, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने आरोप लगाए। उनका कहना है कि इजराइल ने कोई गलती से बच्चों को नहीं मारा है गाजा में, बल्कि जानबूझकर बच्चों को स्नाइपर्स और हाई प्रिसिजन ड्रोन के माध्यम से बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया और इसके लिए एक फिक्स पैटर्न का यूज किया, जैसे बच्चों के सर में गोली मारना या ऊपरी हिस्से में गोली मारना। उसके लिए उन्होंने चिकित्सकों की रिपोर्ट, चिकित्सकों के इंटरव्यू या सिटी स्कैन, एक्सरे आदि को साक्ष्य के रूप में यूज किया है इस आयोग ने। और इजराइल ने अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच लगभग 20,000 बच्चों की हत्या की है और लगभग 44,000 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल ने बच्चों के लिए जो अस्पताल थे, अनाथालय थे या नवजात केंद्र थे, उनको विशेष रूप से निशाना बनाया है और बच्चों के लिए जो भोजन सामग्री जा रही थी या आवश्यक दवा जा रही थी, उनको भी रोक करके भूख को एक हथियार के रूप में यूज किया है। इस तरह के आरोप इजराइल को पहली बार नहीं लगे। इससे पहले भी इस आयोग के अध्यक्ष, जब दक्षिण अफ्रीकी नवी पिल्ले थी, उन्होंने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। हालांकि इजराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया और बोला ये हमारे मानहानि या हमारे लिए अपमानजनक है। और दूसरा, उन्होंने बोला कि यूएन हमास के साथ मिला हुआ है। हालांकि इस आयोग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके जो शख्स हैं वो आईसीजे और आईसीसी में जो नरसंहार के मामले चल रहे हैं इजराइल के विरुद्ध, उनमें एक ठोस सबूत के रूप में यूज आएंगे। जैसे दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पे नरसंहार का केस कर रखा है। नरसंहार वो होता है, यूएन के नरसंहार चार्ट में अनुच्छेद 2 कहता है इस उद्देश्य से यदि कोई हमला किया जाए कि किसी राष्ट्र, जाति, नस्ल को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त करने की कोशिश की जाए, जैसे किसी समूह के सदस्यों को मारना, बच्चों को एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरित करना या उनको ऐसी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देना कि वो कुछ और करने के लिए बाध्य हो जाए।